नींद तो उड़ाने हो जाएगा सवेरा, मोह नींद तो उड़ाने मिट जाएगा अंधेरा, लो ज्ञान की जगा ले, हो जाएगा सवेरा, मोह नींद तो उड़ा ले। तेरे मन में जो भी चाहा वही आज तक किया है, तेरे मन ने जो भी चाहा वही आज तक किया है। अब मार मन की चाहे तृष्णा को तो दबा ले, हो जाएगा सवेरा, मोह नींद तो उड़ा ले। सांसों का ताना बाना मकड़ी के जाल जैसा, सांसों का ताना बाना मकड़ी के जाल जैसा, झटकान सहन पाए अपने को तो बचा ले, हो जाएगा सवेरा, मोह नींद में उड़ा ले। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, श्रावक संबोध में सुंदर बात कही गई। सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रिकालिक आत्मा में वास्ता, आराध्य देव हरिहंत सदा, सदगुरु आध्यात्मिक अनुशास्ता। जो बात कही गई थी कि अरहतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुन्नो, इसी बात को श्रावक संबोध में आचार्य से तुलसी फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन हो श्रावक में। बिना सम्यक दर्शन के साधु तो दूर की बात है, श्रावक भी नहीं बन सकता। सम्यक गुण स्थान, सम्यक दर्शन का गुण स्थान चौथा होता है, श्रावक होता है पांचवें गुण स्थान में। क्या कोई मनुष्य के अलावा भी श्रावक हो सकता है? मनुष्य के अलावा भी कोई श्रावक हो सकता है? कौन? हाँ, तिरंज, बाद में तिरंज बना। कई बार ऐसा होता है
वर्तमान की जो गति मिली है या मनुष्य गति मिली है, बहुत सारे लोग वर्तमान की मनुष्य गति को बिगाड़ कर तिरंच गति में चले जाते हैं और तिरंच गति को सुधार कर देव गति में चले जाते हैं। अनेक घटना मिलती है, जैसे चंडकोशी की घटना, नंदन मर्यादा की घटना और बहुत सारी ऐसी घटना, मेघ कुमार की घटना। तो कहने का भाव ये है, आज की तारीख में भी क्या कोई तिरंच सावक है? तिरंच समझ के आप सब चार गति होती है, उसमें एक तिरंच गति, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गति ये है तिरंच गति। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के सभी जीव तिरंच गति में आ सकते हैं, आते हैं। तो तिरंच गति में रहने वाले जीव जैसे मछली, मगरमच्छ आदि आदि कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। क्या वो सावक साविका बन सकते हैं? बन सकते हैं, अभी भी है। जो 2.5 फीट के बाहर जो लवण समुद्र आदि में मछलियाँ, मगरमच्छ आदि जीव रहते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है, वो सावक बन जाते हैं, साविका बन जाती है। और जब वो पानी में है तब उनको सावक योग का त्याग सामायिक कर लेते हैं, पोषण कर लेते हैं। और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला ही रखेंगे। एक मगरमच्छ ने सामायिक की होगी, मुंह खुला रखा और उसमें से कितनी सारी मछलियां आर पार हो रही है। उस मगरमच्छ की आंख के ऊपर तंदुल नाम का एक मत्स्य होता है। तंदुल का अर्थ है चावल, चावल जितना बड़ा होता है, वो छोटा सा। वो क्या सोचता है, ये मगरमच्छ कैसा है, इतनी अच्छी अच्छी मछलियां जा रही है, ये खाता ही नहीं। काश अगर मैं मगरमच्छ होता तो सबको खा लेता। वो खा नहीं सकता लेकिन खाता नहीं, और वो खा सकता लेकिन खाता नहीं। ये तो खा नहीं सकता लेकिन खाने की भावना रखता है। परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति, वो मगरमच्छ का छोटा सा कीड़ा मरकर 7वीं नरक में चला जाता है। देखो 7वीं नरक कितना लंबा कालमान। जो आयुष्मान 26वें देवलोक का होता है, 33 सागरोपम, वही 7वें नरक का होता है। हम भी पता नहीं कितनी बार नरक में गए होंगे। ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ हो। एक बार प्रश्न पूछा जाता है, शायद आप इसका जवाब सही दोगे। प्रश्न मेरा यह है कि क्या आप मोक्ष में जाकर आ गए? अगर जो कहते हैं कि मोक्ष में जाकर आ गए हैं, वो हाथ खड़ा कर। 1 2 3 भाइयों में कोई नहीं। अगले साहब एक बात तो दो जने कह रहे हैं, लगता है इनको तत्व ज्ञान का अच्छा अध्ययन है। बाकी सब कह रहे हैं, बाकी सब न सभी मान लो, सभी कहते हैं बाहर कि हम मोक्ष में अगर चले गए तो वापस तो नहीं आते। लेकिन जैन दर्शन का सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत है। अनेकांत की अपेक्षा से हम मोक्ष में जाकर आ गए हैं। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंती बार मोक्ष में जाकर आ गए हैं। अगर मैं ये पूछता कि क्या मोक्ष हो जाने के बाद में कोई जीव वापस आ सकता है, तो कहना नहीं महाराज जी, नहीं आ सकता। कोई यदि ये पूछ ले क्या मोक्ष में जाने के बाद आ सकते हैं, तो कहना आ सकते हैं। अब वो कैसे? जैन शास्त्र आगम शास्त्र है, ठाणम सूत्र 4था अध्ययन, उसमें लिखा है नसा जाई नसा जोनी न तम ठाणम न तम कूलम न जाया न मूया सब सत्थो अनंत सो। ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, यानी
लोक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ हो। कितनी बार? अनंत बार। आप जहां बैठे हैं यहाँ पर आपका अनंत बार जन्म हो चुका है। जन्म हो गया है तो मरण भी हो चुका है, लेकिन मरण बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। जन्म की बात अच्छी लगती है, मरण की बात अच्छी नहीं लगती है। तो ये अब मैंने कहा कि मोक्ष में जाकर आ गए, वो कैसे? मोक्ष किससे बना? मोक्ष जो है उसका नाम है सिद्ध शिला। शिला यानी पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय से बनी है। जिसे इस गाथा में कहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ हो। उस सिद्ध शिला में एकेंद्री के रूप में हमारा जन्म हो चुका है। कितनी बार? अनंत बार। तो मोक्ष में जाकर इस अपेक्षा से हम होकर आ गए हैं अनंत बार। यह आगम शास्त्र की बात। तो एक इंद्रिय की जीव वहां है, सभी पांचों काय की जीव है। पांचों काय में किसी न किसी काय में हमारा वहां पर अनंत बार जन्म हो चुका है। इस अपेक्षा से हम मोक्ष में जाकर आ गए हैं। मुक्ति का संबंध किसी स्थान मात्र से नहीं है। एक बार हमारे धम्मसंघ के 7वें आचार्य मुनि अवस्था में, मुनि डालगणी जो हमारे मेरे नाना जी के बड़े पिताजी लगते संसार पक्ष से, वो गए गिरनार पर्वत पर गए। मतलब किसी ने कहा यहाँ आए हो तो गिरनार पर्वत भी देख लो, यहाँ पे कितने सारे तीर्थंकर मोक्ष पधारे और अच्छा स्थान है। तो वो ऊपर पधारे तो वहां पर कोई संत मिले अन्य संप्रदाय के। उनसे पूछा गया कि महाराज जी इस स्थान की क्या विशेषता है? बोले क्या पूछो महाराज, इस स्थान की विशेषता, जो जीव एक बार यहाँ आ गया उसका उसी भाव में मोक्ष हो जाता है। अच्छा, तो महाराज जी ये बताओ कि आपका जन्म यहाँ पहली बार हुआ कि पहले भी कभी आए? बोले बहुत बार जन्म हुआ मेरा तो, और बहुत बार मैं आया हूं, तो आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तत्काल महाराज जी ने अपनी गलती स्वीकार की कि मोक्ष का संबंध स्थान से नहीं है। मोक्ष कब होता है? कोई आपसे पूछ ले रियल में मोक्ष कब होता है? मोह का क्षय होने से मोक्ष हो सकता है। सारा कर्म का खेल मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म बहुत लंबे समय तक 70,000 साल तक, सागर तक, पता नहीं कितनी इसकी अवधि होती है, तब तक ये रहता है। अलग अलग कर्मों का बड़ा खेल है। तो ये मोक्ष में हम जाकर आ गए इस अपेक्षा से। बाकी मोक्ष हो जाने के बाद वापस कोई जन्म नहीं लेता। तो ये कहा गया आचार्य तुलसी ने कि सम्यक दर्शन हो श्रावक में। श्रावक में सम्यक दर्शन हो, कल बताया गया था कि सम्यक दर्शन है या नहीं, इसकी क्या पहचान? कोई पूछ ले कि आप में सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो क्या कहोगे? बोलो। इसके श्रावक संबोध में 5 इसके लक्षण बताए। समूहो कसाई का सहज समन, श्रम हो कसाई का सहज समन, संवेद मुमुक्षा मृत्यु सबल, निर्भेद करे मति विराग, अनुकंपा करुणा भाव अमल। बहुत सुंदर बात कही गई कि श्रम हो कसाई का सहज समन। 5 लक्षण बताए। सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक। अच्छी तरह से उसको जमा लो। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपके जीवन में सम्यक दर्शन आ सकता है। यानी आपको पता चल जाएगा कि सम्यक दर्शन है या नहीं। तो सम हो कषाय का सहज समन। हमारा जो कषाय है, कषाय किसे कहते हैं? कस प्लस आय। कस यानी संसार, आय यानी विकास, जिससे संसार का विकास होता है, अध्यात्म का ह्रास होता है, उसे कसाई कहते हैं। 4 कसाई हुए, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें पहला है क्रोध। कोहम पी पना से,
महावीर स्वामी की वाणी है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, मानो विनय नाशनो, मान है विनय का नाश करता है, माया मिट्टाने नाशेने, और जो माया है मित्र का नाश करती है, लोभो सब विनाशनो, लोभ जो होता है सभी का नाश करता है। तो क्रोध मान माया लोभ ये हमारे शरीर में है, कहाँ है, कैसे पहचानोगे? तो आचार्य महाप्रभु जी फरमाते हैं कि आंखों को देखकर जान सकते हैं कि क्रोध है या नहीं। यदि आपकी आंखें लाल है तो संभावना है, अगर किसी बीमारी से लाल हो गई तो अलग बात है, एक बीमारी भी आती है लाल आंखें हो जाती है, अलग बात है। तो आंखें लाल हो गई तो लगता है कि व्यक्ति क्रोध में है। रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी और सीता जी दोनों वाटिका में गए देखने के लिए, वाटिका देखकर बाहर आए, बातचीत की गई, हनुमान जी ने पूछा सीता जी से वाटिका कैसी लगी? वाटिका बहुत अच्छी लगी। फूल कैसे लगे? बोले फूल तो श्वेत लगे। बोले नहीं, फूल तो लाल थे। हनुमान जी बोले फूल तो लाल थे। विवाद हो गया। रामचंद्र जी के पास गए, बोले हमारी समस्या है। बोले आंखों से देखा मैंने। हनुमान जी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, फूल तो लाल थे। सीता जी बोली फूल तो श्वेत थे। रामचंद्र जी ने कहा आप दोनों सही हो, गलत नहीं हो। जो हनुमान जी कहते हैं फूल लाल है, क्यों कहते लाल है? कि जब वो कहीं से आए थे तो वो गुस्से में थे, तो गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, तो वो चीज भी लाल दिखाई दी गई। और सीता जी बहुत शांत थी, तो इन्होंने फूल को देखा तो फूल श्वेत नजर आए, जबकि वस्तुतः फूल न तो श्वेत थे न लाल थे, फूल पीले थे सूरजमुखी के। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। तो आंखों को देखकर जाना जा सकता है कि आप कैसे भाव में है। और हमारे जो गुरुदेव हुए आचार्य महाप्रभु जी, वो फेस रीडिंग जानते थे। आप क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान कम देते थे। आपको एक बार चेहरा देख लिया, पहचान गया कि आपके अंदर में भाव कैसे है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ललाट को देखकर चंद्र ग्रह को जाना जा सकता है।